रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। घड़ी की सुई 12 के पार जा चुकी थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना उजाड़ हवेली खड़ा था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन राहुल और उसके 3 दोस्त, जो खतरों से खेलने के शौकीन थे, उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे मानते थे कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियां होती हैं। सभी टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर खून के धब्बे और टूटी हुई खिड़कियां थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक एक करके सभी गायब होने लगे। राहुल आखिरी था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। उस परछाई ने उसकी ओर बढ़ते हुए धीरे से कहा, अब तुम्हारा भी अंत निकट है। भयावह रात, वो अंधेरी और सर्द रात थी। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपने दोस्त विक्रम के साथ एक पुराने सुनसान हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन विक्रम को ये सारी बातें सुनकर काफी डर लगता था। भाई, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, चलना। बस थोड़ी देर देखेंगे और वापस आ जाएंगे, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हवेली की दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब चित्रों को देख रहा था। तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई चीज फर्श पर गिरी हो। दोनों चौंक गए और पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये हवा की वजह से होगा, अर्जुन ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन विक्रम की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। तभी उन्हें एक कोने से धीमी, सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। वहां एक धुंधली परछाई नजर आ रही थी। विक्रम ने चीखते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उस परछाई की सिसकियां तेज हो गईं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत की शक्ल में एक भयानक आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुमने मेरी नींद खराब की है, आत्मा की आवाज गूंज उठी। अर्जुन और विक्रम की चीखें हवेली के दीवारों में गूंज गई और उसके बाद बस सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अर्जुन और विक्रम का कोई निशान वहां नहीं था। कहते हैं कि उस रात के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली में अब भी उन दोनों की चीखें सुनाई देती हैं, जो हवा में गूंजती रहती हैं। अंत।